ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे कैमूर की, जहां तमाड़ गांव स्थित पुल के पास पानी भरे घाट में डूबने से किशोर की मौत हो गई। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां आगामी छठ पर्व को लेकर भभुआ नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर परिषद ने लिया जायजा। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां विवाहिता प्रतिमा कुमारी के हत्या मामले में 2 महिला समेत 7 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत तमार गांव स्थित पुल के पास पानी भरे घाट में डूबने से किशोर की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। मृतक किशोर गांव निवासी राधा राम के 12 वर्षीय पुत्र सुशील कुमार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक शौच के लिए गांव के समीप पुल के पास गया हुआ था। शौच करने के बाद वो साफ सफाई के लिए घाट के किनारे गया। इतने में उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में डूब गया। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर परिजन घाट किनारे पहुंचे, लेकिन उसे पानी के अंदर खोज नहीं पाए, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद उसे खोज कर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद आनंद फानंद में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव का पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया है, जिसके बाद पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। इसी बीच जानकारी मिलते ही भभुआ के जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल सदर अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। क्या मामला है? देखिए, मैं अभी सदर अस्पताल भभुआ में मौजूद हूँ। मरने के तो मर और आपको मैं बता दूं कि भभुआ प्रखंड के तमाड़ गांव के राधाराम के 12 वर्षीय पुत्र सुशील कुमार, जो कि गांव से बाहर शौच के लिए गया हुआ था और पानी छूने के क्रम में पुल के पास चाट में काफ़ी पानी भरा हुआ था और पानी छूने के क्रम में वो चाट में गिर गया, इससे डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। अभी शव का पोस्टमार्टम पंचनामा के बाद शव का पोस्टमार्टम होने जा रहा है भभुआ सदर अस्पताल में, और हम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस दुख की घड़ी में मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और परिवार के साथ सदर अस्पताल में मौजूद हूँ। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आपदा प्रबंधन के द्वारा जो भी परिवार को राशि निर्धारित की गई हो, परिवार को तत्काल मिले, जिससे परिवार का भरण पोषण हो। परिवार काफ़ी गरीब है और सुशील के चले जाने से पूरा परिवार सदमे में है। पिताजी का बुरा हाल है और मैं इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं सरकार से मुआवजे की मांग करता हूँ। क्या नाम है? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर में आगामी छठ पर्व को लेकर भभुआ नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय और नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने जायजा लिया, जहां सभी छठ घाटों पर साफ सफाई, सजावट, पानी सहित सभी प्रकार के नगर परिषद व्यवस्था करेगा। जिस पर जानकारी देते हुए भभुआ नगर परिषद पदाधिकारी संजय उपाध्याय और नगर परिषद सभापति ने बताया कि छठ पर्व एक आस्था का महापर्व है, जिसे बिहार सहित कई अन्य राज्यों में भी लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं, जिसके कारण सभी छठ घाटों पर लोगों की काफी भीड़ होती है। वहीं भभुआ शहर में सभी 9 छठ घाटें हैं, जिसमें राजेंद्र सरोवर, पूरब पोखरा, चमन, लाल पोखरा, सुवर्ण नदी के छठ घाटों पर बहुत भीड़ रहती है, जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। उसके हिसाब से हर तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए, मुख्य रूप से हम लोगों के यहाँ जो 9 घाट हैं पूरे नगर परिषद भभुआ में, जिससे हम लोग कार्य करवा रहे हैं, तो छठ व्रतियों की सुविधाओं को देखते हुए हम लोग पहुँच पथ को, प्रकाश की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था और जहाँ आवश्यकता अनुसार पूरा बैरिकेडिंग और जो विभिन्न छठ घाटों पे चेतावनी के लिए जो बैनर वगैरह, वो सब हम लोग सुरक्षा व्यवस्था अपने करवाएंगे। और इसके तहत हम लोग पूरा टीम लगा के काम करवा रहे हैं। हर घाट के साफ सफाई की व्यवस्था का मुआयना भी किया गया है, तो लगभग 80% से ऊपर हम लोग का काम पूर्ण भी हो गया है साफ सफाई संबंधित। और बाकी जो उसको हम लोग आखिरी एक अवसर पे अच्छे से कार्य करा भी रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ कुछ पानी की समस्या आ रही है, जैसे कुछ राजेंद्र सरोवर घाट में, तो वहाँ पे भी हम लोग पूरा पानी चलवा रहे हैं। कोशिश ये है कि छठ व्रतियों को कोई असुविधा ना हो, तो जो भी एक संभव सुविधा नगर परिषद के द्वारा दिया जा सकता है हम लोग दे रहे हैं। और पूरी नगर परिषद की टीम हमारी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो हम लोगों का यही है कि छठ को अच्छे से हम लोग एक स्वस्थ तरीके से स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा को प्रथम दृष्टया ध्यान देते हुए हम लोग छठ पर्व अच्छे से मनाएं।
इसलिए क्या पूछे थे? देखिए, छठ दीपावली पहले आने वाला है, उसके बाद छठ आएगा। ये दीपावली और छठ ये स्वच्छता का ही मुख्य रूप से पर्व होता है। इसमें साफ सफाई विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और जितने छठ व्रती हैं सारे लोग साफ सफाई पे विशेष ध्यान, हम अपील भी करेंगे कि साफ सफाई आप लोग पूर्णतः करिए। और इसके साथ साथ नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे लगभग 8 से 9 घाट हम लोग का है। 8 और 9 घाट पे नगर परिषद के द्वारा जितने पोखर तालाब नदी हैं उसमें हम लोग अपने द्वारा बरकेटिंग की व्यवस्था करते हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी घटना न हो। और उसके अलावा गोताखोर की भी व्यवस्था किया जाता है ताकि कहीं अनहोनी घटना न हो। इसके साथ साथ बरकेटिंग इसलिए किया जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी आ जाते हैं नहाने के लिए, वो बरकेटिंग के उधर न जाएं ताकि किसी प्रकार की घटना न हो। उसके अलावा लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग देखिएगा, इस बार का छठ भव्य और उत्सव के साथ मनाया जाएगा और किसी भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भी प्रशासन से हम और अपील करेंगे कि हर छठ घाट पर मुस्तैदी से लोग को नियुक्त किया जाए। शहर वासियों से क्या अपील होगी आपकी? शहर वासियों से अपील यही करते हैं कि छठ और दीपावली का पर्व धूमधाम से भाईचारे की दृष्टि से सारे लोग मिलकर मनाएं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के जरोखर थाना क्षेत्र के टोनवा गांव में 22 वर्षीय विवाहिता प्रतिमा कुमारी का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतका के पिता किशनु शाह ने दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पति प्रभु कुमार शाह और अन्य 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पिता का कहना है कि शादी के बाद से दहेज में फर्नीचर की मांग को लेकर प्रतिमा को प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। क्या हुआ था आपकी बहन? मेरे बहन को 6 साल पहले शादी हुआ था। उसके बाद कहाँ शादी किए? शादी किए थे अमोटो में। किनके घर में? छोटे लाल शाह सोनार के घर में। उसके हस्बैंड का नाम? प्रभु शाह सोनार। अब बहन का नाम आपकी? प्रतिमा कुमारी शाह। कैसे घटना हो गई? ये घटना 26 तारीख को हुआ था। मतलब कि सुबह में मेरा भाई, छोटा भाई कल किया था उसके घर पे, तब बहन से सुबह बात हुआ और उसके बाद बोले कि भैया हम नहीं रहेंगे, हमको बुला लीजिए कि आना है छठ में, वहीं पर रहेंगे। तो बात करने के लिए कि उसके ससुर से पूछ लेते हैं आने देंगे कि नहीं देंगे। तो उसके बाद में पापा जी कल लगाए उसके ससुर पे, थोड़ा देर के बाद, आधा घंटा के बाद में नहीं उठाए। उसके बाद में प्रभु पे लगाया, नहीं उठाया। छोटे लाल जी पे लगाया, नहीं उठाया। कोई नहीं उठा रहा था। तब मतलब कि इतना केयर नहीं किया। उसके बाद में हम लोग नेपाल में थे, मेरा घर नेपाली हुआ, तो वहाँ पे करीब 7:30 बजे करीब में किसी उसके घर से नहीं, दूसरे के घर से कॉल आया कि आपकी बहन की डेथ हो गया है। तो हम लोग सब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखे बहन भी पहले से मतलब कि वो उसके घर में बहुत टर्चर दे रहा था फर्नीचर के बात के लेकर। जैसे कि 5 साल पहले शादी हुआ तो उस समय कुछ नहीं, उसका भाई जो छोटा है उसका शादी हुआ, उसके बाद से मेरे बहन को मार पीट सब कुछ कर रहा था घर वालों ने। और मारने के बाद में बोल रहा था कि तुम्हारा घर में ये है वो है, मतलब कि हम लोगों को भी गाली देता था, फर्नीचर नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, बहुत दिन से टर्चर दे रहा था। और उसके बाद में 26 तारीख को क्या हुआ कि डायरेक्ट उन्होंने सब परिवार ने मिलकर गला दबाकर उसको मार दिया। और उसके बाद में उसके घर से नहीं, दूसरे को घर से कॉल आया कि तुम्हारा बहन का डेथ हो गया है। तो हम लोग आए, देखे पूरा यहाँ पे भी निशान था, पूरा यहाँ पे भी निशान था, मतलब कि पूरा आँख ही खुला था उसका। सब लोग मिलकर दबाकर मारा ही है। आवेदन दिए थाना में? हाँ, आवेदन दिए, उसी रात को कल किए थाना प्रभारी लन। उसके बाद में वहाँ पे आए, आवेदन दिए। गिरफ्तारी भी है उसमें? हाँ, लड़का का प्रभु शाह का गिरफ्तारी हुआ है। क्या आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार शाह। घर मेरा नेपाल रौटहट, राजपुर वार्ड नंबर 7, अकोलवा घर। अकोलवा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां भाजपा प्रखंड कार्यालय नुआओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक संवाद कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर देवेश कांत सिंह, गौरिया कोट, नमो नारायण चतुर्वेदी, हिमांशु गुप्ता, मनोज कुशवाहा, मनीष कुमार पांडे, रमाकांत कुशवाहा, संदेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष संजय सेठ, रिंकू राय, जय हरि पासवान, राजेश वर्मा, आदिलत पासवान, विकास गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
पाकुड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू, लिट्टीपाड़ा के प्रोफेसर स्टीफन मरांडी और महेशपुर सपा प्रत्याशी दाऊद मरांडी ने महेशपुर विधानसभा के लिए नामांकन किया। जिले में अंतिम चरण के चुनाव के लिए एआईएमआईएम के हाजी तनवीर, लोकहित अधिकार पार्टी के देवेंदु मंडल, जेकेएलएम के जयराम महतो से विकास गौड़ और निर्दलीय पिंकू शुक्ला ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। आज ये नॉमिनेशन महेशपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैंने नामांकन भरा, दाखिल किया। मेरे क्षेत्र में जनता के भी जो जाएंगे, महेशपुर विधानसभा के अंतर्गत अभी जो परिस्थिति है, अगर सही मायने में देखा जाए तो ना स्वास्थ्य ठीक है, ना शिक्षा का स्तर ठीक है, ना किसानों के लिए पानी का व्यवस्था है और ना शिक्षित बेरोजगार लोगों का रोजगार की व्यवस्था है। और यहाँ के गरीब गुरबा जो मजदूर लोग हैं, उनके लिए कोई रोजी रोजगार के लिए कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं है जो उन लोगों का डेली के बेसिस पर भी कुछ इनकम करे। और इस खास करके ये तमाम बुनियादी जनताओं की जो ज़रूरत चीज़ है, इन मुद्दों को लेकर के मैं महेशपुर विधानसभा में जनता के बीच आऊँ। और मेरा ग्रिड का जो आज बना हुआ है उसको चालू करने का, कि वो एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और उस किसान को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली की ज़रूरत होगी, अनवरत बिजली मिले, इसलिए जो आज कंप्लीट है हमारा ग्रिड, उसको चालू करना मेरा पहला काम होगा और अनुमंडल बनाना। आपके सामने हम 100% आश्वस्त हैं, सही ना। जनता का मनोबल एकदम मजबूत है। जनता उस दिन बड़े मतों से विजय बनाएगा। ये जो पिछड़ेपन को अब तो चुन के जाएंगे, उसके बाद सारा पिछड़ापन का एक एक हम लोग बनाएंगे रोड में, और उसके बाद फिर एक एक चीज़ का कैसे उस पर एक्शन ऑफ प्लान सारा चीज़ बनेगा और उसके बाद हम लोग दूर करेंगे। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के नवाडी फुटबॉल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ करने में सक्षम है, लेकिन झारखंड के गरीब किसानों का ऋण माफ नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झारखंड को नजरअंदाज करती है और राज्य के गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी समुदाय का सम्मान नहीं करती। कल्पना ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाएं लागू की है, जैसे आबू आवास और सावित्रीबाई फुले योजना, जिससे गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है। उन्होंने जनसभा में उपस्थित लोगों से हेमलाल मुर्मू को वोट देने का आग्रह किया। सभा में सांसद विजय हासंदा और अन्य झामुमो प्रत्याशी भी उपस्थित रहे। और ये झारखंड में आपका बेटा, अपना भाई आज हमारी महिला सम्मान योजना लाने का काम किया है। उनको पता है, उनको तकलीफ उन्होंने देखा है। और मैं इस बार बताना भी चाहती हूँ कि इस बार हमारी आधी आबादी को जो ताकत, जो पहचान, जो मान सम्मान देने का काम किया है, मैं घर से कहती हूँ हेमंत सोरेन ने किया। हमारी महिलाओं की जो पेंशन की उम्र थी, उसको भी 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष किया। ऐसी कौन सोच रखता है? ये सोच रखता है हेमंत सोरेन। हमारी 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की जितनी हमारी बिटिया बहनें मां हैं, उनको सम्मान राशि 1000 रुपए देने का काम किया है। और ये झारखंड में अभी 3 जांच की है, चौथा भी आने वाला है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।